तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक नई वीडियो के अंदर, जहां हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्त्री 2 के बारे में। स्त्री 2 मूवी इस साल की सबसे बड़ी मूवीज में से एक है, जो कि यह रिलीज हुई है 14 अगस्त को। मूवी की बात करें तो यह एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है। जो भी लोग इस मूवी को थिएटर के अंदर देखना चाहते हैं, वो सब लोग इस मूवी को देख लें। लेकिन जो लोग मूवी की कहानी सुनना चाहते हैं, वह हमारे साथ बने रहें। और कोई भी हमारे चैनल में पहली बार देख रहा है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट अपलोड हो, वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से इसके पार्ट 1 की एंडिंग होती है। स्त्री के पार्ट 1 में हमने देखा था कि राजकुमार राव यानी कि विक्की स्त्री की चोटी काट देता है, जिस वजह से स्त्री सारी पावर चली जाती है और वह पावरलेस होकर उनके गांव से दूर चली जाती है। अब इसीलिए स्त्री 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही स्त्री विक्की के गांव चंदेरी से बाहर जाती है, वैसे ही गांव के अंदर एक दूसरा शैतान हाजिर होता है। और यह शैतान होता है सरकटा, जो जमीन के अंदर से बाहर आता है। सरकटा एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जिसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है, और इसके साथ ही सरकटे को जो सर होता है तो उसकी बॉडी से अलग होता है, और वह जब चाहे तब अपने सर को अपनी बॉडी से भी जोड़ सकता है। सरकटा होने की वजह से इसका नाम सरकटा होता है। मूवी की स्टार्टिंग में जैसे ही सरकटा जमीन के अंदर से बाहर आता है, वैसे ही वह गांव की लड़कियों का शिकार करना शुरू कर देता है। उसके बाहर आते ही हम ये देखते हैं कि सरकटा गांव में घूमकर एक ऐसी लड़की को देख लेता है, जो लड़की अपनी घर के बाहर खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है। और फिर सरकटा धीरे से उसके पास जाता है और वो हम लड़की को पकड़कर अपनी दुनिया में ले आता है। इस तरह हमें पता चलता है कि स्त्री के जाने के बाद अब इस गांव में एक नई मुसीबत सामने आई है, जिसका नाम है सरकटा। इसके बाद हमें भी दिखाया जाता है कि सरकटे के आने के कई साल बाद बीत चुके हैं, और कई सालों के बीतने के बाद हम सीधा गांव में मिलते हैं। चंदेरी गांव के अंदर हम सबसे पहले रुद्रा भैया से मिलते हैं, यानी कि एक्टर पंकज त्रिपाठी से। यहाँ पर हम देखते हैं कि रुद्रा भैया अपनी लाइफ में काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक दिन उनके पास एक चिट्ठी आती है। और वैसे तो वह चिट्ठी उन्हें किसी अनजान आदमी ने भेजी होती है, लेकिन रुद्रा भैया जैसे उस चिट्ठी को खोलते हैं, वैसे ही उनके चिट्ठी के अंदर चंदेरी के कई सारे पुराण के पन्ने मिलते हैं, और सारे पन्नों के अंदर सरकटे के बारे में लिखा होता है। अब आप सब लोग को पता होगा कि ये चंदेरी पुराण और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी किताब है जिसके अंदर चंदेरी गांव का इतिहास लिखा हुआ है। यहाँ पर रुद्रा भैया जैसे इन सबको देखते हैं, वैसे ही वह जानते हैं कि आखिरकार सरकटा कौन है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन सब के साथ साथ उनमें एक चिट्ठी भी होती है जिसमें लिखा होता है कि वह आएगा, और वो का मतलब है सरकटा। इस चिट्ठी को देखकर रुद्रा भैया थोड़ा घबरा जाते हैं, और इसलिए वह सीधा विक्की के पास जाते हैं, ताकि वह इस बारे में विक्की से बात कर सके, क्योंकि विक्की आज से कुछ साल पहले विक्की ने ही गांव को स्त्री से छुटकारा दिलाया था। जैसे ही रुद्रा भैया विक्की के पास आते हैं, वैसे ही देखते हैं कि विक्की अभी भी श्रद्धा कपूर की यादों में खोया होता है। जैसे ही विक्की रुद्रा भैया को देखता है, वैसे ही उन्हें श्रद्धा कपूर समझ लेता है और वो उन्हें किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्रा भैया उसे चांटा मारकर होश मिलाते हैं। और इसके बाद रुद्रा भैया विक्की को सरकटा के बारे में बताते हैं, और वो उसे बताते हैं कि वो आने वाला है, लेकिन विक्की उन्हीं की बातों को इग्नोर करता है। और क्योंकि इस समय विक्की का सारा ध्यान श्रद्धा कपूर पर होता है, इसके बाद विक्की अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है और इस
बारे में बात करता है, जिससे मालूम होता है कि उनके गांव की कई सारी लड़कियां गांव छोड़कर भाग गई हैं और वो लड़कियां गांव छोड़कर कहाँ भागी हैं इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन गांव वालों का मानना है कि लड़कियों ने भागकर लव मैरिज कर ली होगी। हालांकि इस बातों को मालूम पड़ता है कि वह बिट्टू की अब एक गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है, जिसका नाम है चिट्टी। और यहाँ पर चिट्टी बिट्टू और विक्की से मिलने भी आती है। इसके बाद बिट्टू और विक्की चिट्टी के घर जाते हैं और फिर बिट्टू चिट्टी को उसके घर पर सोने के लिए कहता है और लोरी सुनाता है और इसके उसे अचानक से नींद आने भी लगती है। और जब बिट्टू विक्की के घर से बाहर आता है और बिट्टू से बात कर रहा होता है, उसी टाइम पर हम ये नोटिस करते हैं कि वहाँ अनेक आसपास सरकटा आ जाते हैं, जो कि चुपके से बिट्टी चिट्टी के कमरे में घूमता है और उस पर हमला करके उसे अपने साथ ले आ जाता है। लेकिन सरकटा जब चिट्टी को पकड़ने आता है तब चिट्टी जोर जोर से चिल्लाती है, इसलिए उसके चिल्लाने की आवाज़ ना सिर्फ उसके घर वाले सुनते हैं बल्कि बाहर खड़े बिट्टू और विक्की सुन लेते हैं। और वो जब आवाज़ सुनकर कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि चिट्टी अपने कमरे से गायब हो चुकी है और यही नहीं बल्कि उसके कमरे की दीवार भी टूटी हुई है और दीवार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बड़े साइज का आदमी दीवार तोड़ कर गया हो। इसके बाद बिट्टू और चिट्टी गांव वालों को इकट्ठा करके चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन चिट्टी उन्हें एक आदमी ने बताया कि उनसे कुछ आदमी को देखा है जो चिट्टी को ले गया है और उसने बताया कि उसका साइज काफ़ी बड़ा था और उसका सर भी नहीं था। यह बात सुनकर गांव के लोग काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन वहीं विक्की यहाँ पर नोटिस करता है कि उससे काफ़ी दूर जंगल की तरफ श्रद्धा कपूर खड़ी हुई होती है और फिर इसलिए विक्की श्रद्धा कपूर के पास जाता है और उससे मिलता है। वह बताती है कि गांव के एक राक्षस आ गया है जिसका नाम है सरकटा, कि वह लड़कियों को टारगेट करता है। हालांकि श्रद्धा कपूर यहाँ विक्की से बातें करती है और गायब हो जाती है। विक्की को जब एहसास हो गया कि गांव में कोई राक्षस आ गया है, इसके बाद विक्की और बिट्टू रुद्रा भैया के पास जाकर सरकटे के बारे में बात करते हैं और जिस पर श्रद्धा रुद्रा भैया बताते हैं कि सरकटा आज से काफी समय से है, जब स्त्री भी थी। रुद्रा भैया बताते हैं कि सरकटा एक इंसान था जो साइज में काफी बड़ा था। वह एक अभ्यास और एक दारूबाज इंसान था जो कि औरतों का को कुछ भी नहीं समझता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो स्त्री है वह उसे टाइम पर वैश्या थी और उस जब स्त्री ने किसी आपसी आदमी से प्यार कर शादी कर ली तब सरकटे को बहुत गुस्सा आया और इसलिए उसने स्त्री और उसके पति को जलाकर मार डाला। लेकिन जब सरकटा ने स्त्री को मारा था उससे पहले स्त्री की एक बेटी भी हो चुकी थी जो बहुत छोटी थी। सरकटा ने स्त्री और उसके पति को मारा तब स्त्री मरकर चुड़ैल बनकर सरकटे को मारकर उसका सर काट दिया। और जब स्त्री गांव में थी तब सरकटा कैद में था और जब विक्की ने स्त्री की चोटी काट डाली तब स्त्री पावरलेस हो गई और सरकटा स्त्री के पावरलेस होने पर आज़ाद हो गया और गांव की लड़कियों का शिकार बनाने लगा। वह मानता है कि लड़कियों को घर पर रहना चाहिए और उन्हें कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। सरकटे के बारे में जानने के बाद वे सब सोचने लगते हैं कि आखिरकार वे लोग सरकटे को कैसे हराएंगे और चिट्टी को कैसे बचाएंगे। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें सबसे पहले स्त्री को ढूंढना चाहिए, क्योंकि स्त्री ने ही सरकटे को सबसे पहले मारा था। इसलिए उन्होंने स्त्री को ढूंढने का फैसला किया। लेकिन स्त्री को सिर्फ जना ढूंढ सकता है, क्योंकि जना ही बॉडी के अंदर अभी भी स्त्री के बचे हुए कुछ अंश हैं। इसके लिए विक्की और बिट्टू सीधा जना के को ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं। जब वो दोनों जना से मिलते हैं तब पता लगता है कि वो वाला भेड़िया का पोस्ट कोड सीन है, क्योंकि इस टाइम पर विक्की और बिट्टू जैसे जना से मिलने आते हैं वैसे ही वे लोग देखते हैं
कि वरुण धवन भेड़िया बन चुका है, लेकिन विक्की और बिट्टू को ऐसा लगता है कि वो भेड़िया नहीं बल्कि कुत्ता है। इसलिए जो लोग भेड़िए को इग्नोर कर देते हैं और जना को लेकर सीधा अपने गांव आ जाते हैं और गांव वालों के बाद ही पूरी सच्चाई जना को बता देते हैं और सारी सच्चाई जानकर जना काफी डर जाता है और इसलिए जना उनका साथ देने से मना भी कर देता है। लेकिन विक्की और बिट्टू जना को जबरदस्ती लेकर स्त्री के पास पहुंचता है जहां स्त्री में उसकी फाइट हुई थी, जहां चारों जंगल होते हैं। तभी उसका सरकटा होता है जो उन पर हमला कर देता है। इससे जना पूरी तरह बेहोश हो जाता है। जना के होश में आने पर वे चारों ही भागते हैं और सरकटा उनका पीछा करने लगता है। चारों तरफ भागकर गांव में घूम छुपने का प्रथम प्रयास करते हैं, लेकिन सरकटा उनको ढूंढ लेता है और उन चारों को मारने लगता है और विक्की का गला दबाने लगता है। वह तभी हम देखते हैं वहां श्रद्धा कपूर आ जाती है और विक्की को बचाती है। हालांकि सरकटा श्रद्धा कपूर को बचाया पावरलेस है, पर तब भी वह सरकटे को रोकने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद सीन में हम देखते हैं कि सुबह में पहुंच जाते हैं और सरकटे को मारने की प्लानिंग करते हैं। तभी जना बताता है कि रास्ते में वो बेहोश हो गई थी। तभी जना चुपके से सरकटे के स्यालम के अंदर चला गया और बताता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि उसमें लावा निकलता है, एक नदी है, उससे वहाँ लावा निकलता है और काफ़ी लड़कियाँ वहाँ पर कैद भी होती हैं, चिट्ठी भी होती है, लेकिन सारी लड़कियाँ सरकटे के वश में हुई होती हैं।